नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 मार्च शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस ने मोदी सरकार के कई विज्ञापनों और पोस्टर्स आदि पर आपत्ति दर्ज करते हुए गुरुवार को कहा कि सोशल मीडिया पर भी इस तरह की कई पोस्ट डाली जा रही है जिन पर रोक लगाने की जरूरत है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक और सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, हमने 2G पर जारी एक वीडियो सहित विभिन्न मुख्य मुद्दों पर चुनाव आयोग के सामने आपत्ति दर्ज की है। 2G पर ये वीडियो पूरी तरह से अनुचित है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को समाप्त करना चाहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करना कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। गहलोत ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार के आदेश पर आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। अगले महीने से देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं जिनके लिए कांग्रेस को आर्थिक संसाधनों की जरूरत होगी, परंतु बैंक खाते फ्रीज होने के कारण कोई भी लेन देन नहीं किया जा सकता। ऐसा आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय पार्टी के साथ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अंतर्गत फैक्ट चेक यूनिट का गठन करने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी। केंद्र ने एक दिन पहले बुधवार यानी 20 मार्च को ही आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत फैक्ट चेक यूनिट को नोटिफाई किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये यूनिट अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। ये फैक्ट चेक यूनिट केंद्र सरकार के बारे में सोशल मीडिया में वायरल हो रही फर्जी सूचना और पोस्ट की पहचान करने के साथ उसे प्रतिबंधित करने के लिए बनाई जानी थी। चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत से एक दिन पहले कप्तान बदलने की घोषणा की है। टीम को 5 बार चैंपियन बना चुके महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। उनकी जगह 27 साल के युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ टीम की कमान संभालेंगे। वे फ्रेंचाइजी के चौथे कप्तान बने हैं। इससे पहले MS धोनी, सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा टीम की कमान संभाल चुके हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है। इसमें लिखा है कि जाति जनगणना कराने से ना तो बेरोजगारी की समस्या हल होगी और ना ही समाज में असमानता खत्म होगी। इसे इंदिरा जी और राजीव जी की विरासत का अपमान माना जाएगा। आनंद शर्मा ने 19 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष को लेटर लिखा था जो 21 मार्च को मीडिया में सामने आया। शर्मा ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी ने 1980 में कहा था कि न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। इससे कांग्रेस का जातिवाद पर स्टैंड पता चलता है। 1990 में राजीव गांधी ने भी जाति को चुनावी मुद्दा बनाने का विरोध किया था। बीते कुछ महीने से राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना कराने की बात कह रहे हैं। राहुल के मुताबिक अगर कांग्रेस सरकार आई तो हम जाति जनगणना कराएंगे। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अवैध नकदी, हथियार और मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। FST ने सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर क्षेत्र के लालसोट कोटा मेगा हाईवे स्थित भाड़ोती मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने एक बिना नंबर की बोलेरो कैंपर जीप से 17 लाख रुपए की संदिग्ध राशि को जब्त किया। भाड़ोती चौकी प्रभारी प्रहलाद मीणा ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर खुशहाल यादव और SP ममता गुप्ता के द्वारा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव को लेकर शराब, नकदी और हथियारों की धरपकड़ को लेकर FST टीम को लालसोट कोटा मेगा हाईवे के भाड़ोती मोड़ पर तैनात किया गया। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 18 पर मेन रोड पर गुरुवार शाम को एक बेकरी की दुकान में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में बेकरी के पास स्थित एक ज्वेलरी की दुकान भी आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलने के बाद करीब 6 से ज्यादा फायर ब्रिगेड और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस मौके पर पहुंची। इधर धीरे धीरे बढ़ रही आग के चलते दुकानों के पास के घरों में रहने वाले लोगों को भी घरों से निकालकर दूर किया गया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 18 की मेन रोड पर बेकरी स्थित है जिसमें शाम को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल इस बार लोकसभा चुनाव में एक परिवार एक टिकट की पॉलिसी लागू करेगा, यानी लोकसभा चुनाव में बादल परिवार से भी कोई एक ही मेंबर चुनावी मैदान में उतरेगा। 2019 में बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल और फिरोजपुर से सुखबीर बादल ने चुनाव लड़ा था और दोनों विजयी रहे थे। इस बार इन दोनों में से कोई एक ही लोकसभा चुनाव में उतरेगा। शुक्रवार को होने वाली अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग में इस पॉलिसी पर मंथन होगा। चर्चा है कि हरसिमरत कौर इस बार भी बठिंडा सीट से ही चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि पहले उनके खडूर साहिब से भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी। जयपुर के आदर्श नगर स्थित भौमिया जी का चौक के पास एक दुकान में नगरीय विकास कर जमा न करने के बाद प्रॉपर्टी सीज करने गए निगम दस्ते के साथ धक्का मुक्की की गई। मामला बिगड़ता देख निगम कर्मियों ने पुलिस को मौके पर बुलवा लिया। पुलिस की उपस्थिति में प्रॉपर्टी को सीज किया गया। पुलिस ने बताया कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर प्रशांत लखन ने आदर्श नगर के कुलीम कुरैशी और छुट्टन कुरैशी के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 में चुनावी गतिविधियों में बालकों का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। बाल श्रम अधिनियम 1986 में बच्चों के कार्य की स्थितियों को विनियमित करने और कानून के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करता है। आयोग के अनुसार
निर्वाचन संबंधी किसी भी कार्य गतिविधि में बाल श्रम की भागीदारी को रोकना चाहिए। राजनीतिक दल, उम्मीदवारों एवं उनके अभिकर्ताओं आदि निर्वाचन संबंधी किसी भी कार्य या गतिविधि में बाल श्रम की भागीदारी को रोकना चाहिए। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में परिवहन विभाग वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले कर वसूली को लेकर सख्त दिखाई दे रहा है। विभाग ने बिना कर चुकाए एवं डिफाल्टर वाहनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मार्च माह में करीब 300 वाहनों को जब्त करते हुए जुर्माना लगाते हुए कर की वसूली की है। परिवहन विभाग ने 115 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 20 मार्च तक 87 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर दिया है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 2 करोड़ अधिक है। डूंगरपुर जिले के परिवहन अधिकारी अनिल माथुर ने बताया कि विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में डूंगरपुर परिवहन विभाग को 115 करोड़ कर वसूली का लक्ष्य दिया था, जिसके तहत डूंगरपुर परिवहन विभाग ने 20 मार्च तक 115 करोड़ के मुकाबले 87 करोड़ का लक्ष्य अर्जित कर लिया है। झुंझुनू के जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल और व्यय पर्यवेक्षक ने गुरुवार को कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। दोनों ही अधिकारी कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 118 में चल रहे बहुउद्देशीय नियंत्रण कक्ष में पहुंचकर आदर्श आचार संहिता अनुपालना की मॉनिटरिंग की। इस दौरान सी विजिल एवं वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की जानकारी प्राप्त कर उनके निस्तारण के संबंध में अपडेट लिया। उन्होंने इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में सी विजिल ऐप, टोल फ्री नंबर और नियंत्रण कक्ष के नंबर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निर्धारित समय में निराकरण करने एवं चुनाव संबंधी सूचनाओं से उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के निर्देश दिए। राजस्थान में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के अनुसार हिंसक और आक्रामक प्रवृत्ति के कुत्तों को शहर से दूर छोड़ा जाएगा। ऐसे कुत्तों को चिन्हित कर वैक्सीनेशन किया जाएगा। पिछले 3 महीने में जयपुर में 2000 से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश कुमार ओला ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से पूरे प्रदेश में आवारा कुत्तों के हमले का मामला बढ़ता जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइन जारी की गई है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने छात्राओं का आह्वान किया है कि वे निरंतर मेहनत करें, जागरूक रहें और आगे बढ़ते रहें। देवनानी ने गुरुवार को विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में चयनित सर्वश्रेष्ठ 20 छात्राओं को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया और इस मौके पर ये बात कही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। ये दुनिया में पहली बार हुआ है जब सरकार के तंत्र के तहत इतना बड़ा घोटाला हुआ है। रायपुर पहुंचे पायलट ने गुरुवार को कहा कि राहुल गांधी ने जैसा कहा कि ये वसूली का तंत्र बन गया है। अगर खाते सीज होने चाहिए तो भाजपा के होने चाहिए। केंद्र सरकार कांग्रेस के खाते सीज कर रही है, ये बेईमानी है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा की जो नीति और नीयत में फर्क है वो उजागर हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।